जैसी करनी वैसी भरनी। पोते की मालिश करते हुए दादी की नज़र उसके खाली गले पर पड़ी तो वह गुस्से से चीख पड़ी, बहू ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे मुन्ने के गले की चेन कहाँ गई? आंगन में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों को साफ करती बहू के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से नल खोलकर हाथ धोया और फिर दौड़ी हुई आई। माँ जी, कल मुन्ने के हाथ में फंसकर चेन टूट गई थी। इसके पापा से सुनार के यहाँ भेजकर बनवा दूंगी। बड़ी आई बनवाने वाली। तेरी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुन्ने को तो कायदे की चीज देते। अरे उन कंगालों ने तुझे कुछ नहीं दिया मेरे बेटे, और मैंने तो अपने खोटे भाग्य पर संतोष कर लिया। पर यह मुन्ना बड़ा होकर यह भी उन भीखमंगों पर शर्मिंदा होगा। दे मुझे यह चेन, इसे बेचकर मैं दूसरी बनवा दूंगी अपने मुन्ने राजा को। बहू आंचल से खोलकर अपनी सास को चेन दे ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो अवाक रह गई। सामने अपना सूटकेस लिए एकदम फटे हाल उसकी ननंद खड़ी हुई थी। ननंद ने भाभी को सामने देखा तो लिपट कर फफक कर पड़ी। भाभी, माँ ने सचिन के जन्म पर जो सामान भेजा है उसे खराब और सस्ता कहकर उन लोगों ने वापस कर दिया है और कहा है कि जब तक मैं बच्चे व उसके पापा के लिए सोने की मोटी चेन, घर के हर सदस्य के लिए 5 जोड़ी कपड़े, बच्चे का पालना आदि, सासू और ननंद के लिए डायमंड की अंगूठी और 21 टोकरी फल अपनी माँ से लेकर ना आऊं, घर वापस ना लौटूं। भाभी, अब तुम ही मेरा सहारा हो। भैया से कहकर तुम ही कुछ कर सकती हो। मुझे मेरे बच्चे से अब तुम ही मिला सकती हो। माँ से तो कुछ होने से रहा। अब ननंद को वह सांत्वना दे ही रही थी कि तभी सासू माँ एकदम फट पड़ी। हरामजादे लड़के वाले हैं या लुटेरे? अरे यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो उन्हें लुटा दें? जितनी हैसियत होगी आदमी उतना ही तो करेगा। देखती हूँ तुझे वापस कैसे नहीं बुलाते। दहेज उत्पीड़न में फंसा ना दिया तो मैं तेरी माँ नहीं। ननंद को अंदर कमरे की तरफ ले जाते हुए वह सोच रही थी कि अपनी बेटी पर बात आई तो एक माँ के चेहरे पर चढ़ा सास का यह मुखौटा कितनी जल्दी उतर गया।